अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल चैट। डियर स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपके जो अभी तक 5 चैप्टर्स हैं मैथ के न्यू बुक के 2025 की न्यू एडिशन बुक के, वो मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। और एक्सरसाइज 4.3 भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर कंप्लीट जो है वो मैंने अपलोड की हुई है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो मैंने हाफ सोल्व करवाया था, ठीक है, एक स्टेप रह गया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से अपनी वीडियो में मेक करवा रही हूँ, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है किसी का भी कोई एक पॉइंट या कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं ऐसा ना रह जाए कि जो आपको मैं क्लियर ना कराऊँ, ठीक है बेटा। इसलिए जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 को अभी दोबारा सॉल्व करेंगे। और अगर आप ये कंप्लीट एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके आपने मजीद जो लेक्चर्स हैं उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो HCF LCM इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के इसमें समझाया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो इतने मैं डिटेल नॉलेज में नहीं जाऊँगी, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और बेटा आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन था, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल इज x प्लस ए एंड दिस रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है बेटा, जहाँ पर भी आ जाए ना तो उसका मतलब ये होता है कि ऊपर जो दो वैल्यूज दी गई है ना, वो जो पहले नाम दिया गया है ना उसकी पहली वाली वैल्यू है, और जो बाद में नाम दिया गया है उसकी बाद में आने वाली वैल्यू है। क्लियर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। अब हमने इसमें सिंपल जो है वो टू पोलिनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड करना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जब मैंने एक्सरसाइज 4.3 करवाई थी तो उसका मैंने ये 3 लाइंस में जो है 3 स्टेप में इसका आंसर सोल्व करवा दिया था, ठीक है। तो ये हाफ क्वेश्चन हुआ था, रॉन्ग नहीं है वो भी, ठीक है। जस्ट उसमें आपने एक स्टेप ऐड करना है। तो यहाँ पर हम दोबारा से सीख लेते हैं वो कैसे हम ऐड करेंगे। तो सिंपली बेटा आपने जाना है फॉर्मूले पे, और ये फॉर्मूला भी मैंने एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करवाने से पहले जो है बहुत डिटेल में बेटा आपको बताए हुए हैं। तो अभी सिंपल हमने वहीं से जो फॉर्मूला लिया, वैसे भी ये आपकी एक्सरसाइज की ना प्रिपरेशन में मौजूद है एग्जाम्पल्स में। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। अब देखिए हमें HCF भी और LCM भी दोनों के दोनों जो हैं वो क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। तो हमने सिंपल जो है ये जो है ना प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, इस सब की जगह पे मैंने जस्ट P लिखा है, ठीक है। आप सारी की सारी इंग्लिश भी लिख सकते हैं और आप इसकी जगह पे जस्ट P भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये HCF है ना, तो HCF क्या था हमारे पास, HCF था x प्लस ए। तो HCF की जगह पे हमने लिख दिया है x प्लस ए मल्टीप्लाई। अब ये LCM है ना, तो सेकंड वैल्यू जो थी उन्होंने कहा था रिस्पेक्टिवली कि सेकंड वैल्यू जो है वो हमारी सेकंड वैल्यू की थी, यानी कि LCM की थी। तो LCM की जगह पे हमने उसकी सारी की सारी वैल्यूज लिख लेनी है। ऑलराइट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा भी लिख दिया था कि प्रोडक्ट इक्वल टू P एंड P इक्वल टू ये सारी वैल्यूज। इस सारी वैल्यूज को यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही लिखा है, लेकिन थोड़ा सा जो है हमने इसको कह ले कि सिंपल करने की कोशिश की है ना, कि ये जो ब्रैकेट्स थी 1 2, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम 1 2 एंड 3, ये तीनों मैंने ब्रैकेट्स यहाँ बाद में लिखी हैं। और ये जो नंबर आ रहा था हमारे पास कोफिशिएंट 12x², इसको पहले लिख लिया है, ठीक है। सिंपल जस्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपने दोनों वैल्यूज को जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा आपने यहाँ पर उनको बता देना है कि P इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लेकर आएंगे, 12x² को आपने पहले लिख लेना है और तीनों ब्रैकेट्स को आपने बाद में लिख लेना है। अब इसमें जो है वो एक सिंपल फॉर्मूला हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया था, चैप्टर नंबर 4 में बहुत दफ़ा ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, A² माइनस B² इक्वल टू A माइनस बी एंड A प्लस बी। यानी कि अगर कोई वैल्यू है उसमें दो दफ़ा ऊपर पहली वैल्यू पे भी स्केयर आ रहा है, दूसरी पे भी स्केयर आ रहा है और दरमियान में माइनस है, तो आप बेटा उसको एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हो और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, पहली वैल्यू का भी स्केयर है, दूसरी वैल्यू का भी स्केयर है और दरमियान में माइनस है। तो इसकी जगह पर हम ये जो पहली 3 वैल्यूज थी ना यहाँ तक, ये सारी की सारी हमने वैसे ही लिखे रहने दी है। और ये जो ब्रैकेट थी ना, इसकी जगह पे एक दफ़ा हमने x+1 यानी कि वैल्यू प्लस में लिख दी है और यहाँ पर एक दफ़ा वैल्यू माइनस में लिख दी है। अंडरस्टैंड किया आपने। ये जो है ना 3 वैल्यूज, 2 ब्रैकेट और एक सिंपल वैल्यू, वो ये वाली है, ठीक है। और ये एक ब्रैकेट की जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और इसकी जगह पे हमने एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में लिख दिया है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो
ये जो देखेंगे इस तरह की कोई और वैल्यू नहीं है ना हमारे पास मजीद, हमारे क्वेश्चन में आंसर में सिंपल ही था कोफिशिएंट वाली वैल्यू, ठीक है। इसको हमने वैसे लिख दिया 12x²। और यहाँ पर आप अगर आप देखें तो ये भी x+a, ये भी x+a, ये भी x+a, ठीक है। 1 1 एंड 1 1 1 1 3 दफ़ा 1 1 आ रही है, और देखें साइन भी सेम है, वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम है। तो हम इनको जो है पावर को प्लस कर लेंगे। 1 1 + 1 + 1 1 2 3, तो प्लस करके क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो हम जस्ट वन टाइम लिखेंगे x+a और उसकी ऊपर पावर जो है वो डाल देंगे 3, और ये जो माइनस सिंपल वाली वैल्यू थी x- है उसको हमने साथ लिख देना है। तो ये हमारे पास हमारा कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है, और यही जो है वो फाइनल आंसर है। आपकी बुक के पीछे जो इसका आंसर दिया गया है बेटा, वो दिया गया है 12x² एंड x4 - a4, आई थिंक सो, ठीक है। कुछ इस तरह हमें क्वेश्चन दिया गया। मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि देखिए ये x+a3 जो है ये 3 टाइम है और ये 1 टाइम है, तो किसी सूरत में भी जाके ये वाला जो है वो आंसर नहीं आएगा। आपके सामने देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप विद फॉर्मूला यूज़ करवा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, तो यही आपका जो है वो राइट आंसर है। मजीद अगर आपका कोई भी बेटा पॉइंट है जो क्लियर ना हो सका हो, तो आप मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अगेन जो है वो वीडियोस आपको आपके साथ साथ जो है वो शेयर करती रहूँगी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स, कंप्यूटर के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इसके साथ जो है मैथ है उसकी कंप्लीट जो बुक है इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। अभी तक 5 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, तो आप जो है वो वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। बेटा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।